नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि कुछ विद्यार्थी हमसे कमेंट में कहे हैं कि सर हमको भिन्न नहीं आता है, हम भिन्न शुरू से जानना चाहते हैं। ठीक है, वो विद्यार्थी भी देखें और जो भी कुछ बड़े वर्ग के लड़के हैं वो भी, उन लोगों को भी नहीं आता। मैंने एक स्कूल में गया, उन लोगों को भिन्न पता ही नहीं है भिन्न है क्या। मैंने कहा ये संख्या है, इसको भिन्न करना है, इसको सम मान से विषम मान भिन्न में बदलो, पता ही नहीं विषम मान भिन्न क्या है, सम मान भिन्न क्या है। वही बात नहीं, आज हम आप लोगों को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का जोड़ बताएंगे और उन भिन्नों को जोड़ में आपको हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताएंगे। भिन्न होते कितने प्रकार के हैं। भिन्न आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, टाइप्स ऑफ 3 यानी फ्रैक्शन ऑफ 3 टाइप्स। आपको पहली टाइप मिलेगा सम मान भिन्न, दूसरी टाइप मिलेगा विषम मान भिन्न और तीसरी टाइप मिलेगा संयुक्त मान भिन्न, और जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। इसे हम मिश्र भिन्न के नाम से भी जानते हैं। राइट। अब आपको इतना कंफर्म होने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि सम मान भिन्न क्या है और ये कैसे है, हम कैसे पहचाने कि सम मान भिन्न है कि असम मान भिन्न है, या विषम भिन्न है कि मिश्र भिन्न है कि संयुक्त भिन्न है। ठीक है, मैं जो भी चीजें बताता हूं शुरुआत से बताता हूं, बस आप वीडियो पर फोकस करिए। आप गारंटी देते हैं, अगर लगातार हमारे वीडियो पर पढ़ते रहेंगे, मैं इस बात का गारंटी 100% लेता हूं कि आप आगे आने वाले समय में कारगर हैं, निश्चित हैं। किसी न किसी चीज में आप जिस चीज में चाहेंगे उस चीज में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं सम मान भिन्न क्या है। जिस भिन्न के या जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, इसे हम कहते हैं अंश। ऊपर वाले को नीचे वाले को कहते हैं हर। हम कह रहे हैं जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, यानी कि ये हर है, हर से छोटा है ये, यानी 3 है। इसका मतलब सपोज दैट समझ लो यही भिन्न है। क्या, कौन सी भिन्न है? सम मान भिन्न है। या यूं ये समझो, सम मान भिन्न क्या है? जैसे कहें 2/5 प्लस 3/5। हमारी ये नीचे वाली हर वाली संख्याएं समान हो, उसे ही हम सम मान भिन्न कहते हैं। और अभी आपको मैंने क्या समझाया, मेन चीज समझिए। मैं आपको यह समझाया कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे हम सम मान भिन्न कहते हैं। राइट। ये तो हमारा हो गया सम मान भिन्न। अब आपको मैं बताऊंगा विषम मान भिन्न। सेम टू सेम उसके जस्ट उल्टा है। अब आपको बताऊंगा विषम मान भिन्न क्या है। जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो, जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो, यानी अंश है ये हर है, अंश से छोटा है, इसका मतलब ये विषम मान भिन्न है। कौन सी दिक्कत? जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, या यूं ही कह लो या ये कह लो कि जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो। मैं 2 प्रकार से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम मान भिन्न कहते हैं। दूसरी तरीके से समझो, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम मान भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो उसे विषम मान भिन्न कहते हैं। मैं 2 प्रकार के बताया हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। मैं 2-3 बार बताया हूं। अब आपको मैं डाउट या आपको क्लियर करा दूं इस प्रकार से कि विषम मान भिन्न कैसे समझे कि विषम मान भिन्न है। मैं यूं ही यहां पर बना दिया, समझ लीजिए, 8।
अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला और ये वाला संख्याएं अलग अलग हैं। यही है मेरा विषम मान भिन्न। यानी जिस भिन्न का हर अलग अलग हो उसे हम विषम मान भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी बताने में कोई दिक्कत है नहीं, बशर्ते आप वीडियो पर फोकस करें, मन लगा कर देखें, शुरू से जड़ से आप सीख जाएंगे। ठीक है, उसे हम विषम मान भिन्न कहते हैं। आपको ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। और आपको बताएंगे मिश्र भिन्न किसे कहते हैं या संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। हम बता रहे हैं कि मिश्र भिन्न ये है जिसमें से सममान भिन्न और विषम मान भिन्न दोनों जुड़े हों, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न का मेन ये पहचान होता है कि वह पूर्णांक में रहता है। इसका मतलब ये हम कह लें संयुक्त में रहता है। जैसे कहें हमारा ये कह रहे हैं 2 सही 5/4, ये मैंने लिखा है यहां पर मैं समझा रहा हूं। हम कह रहे हैं कि सममान भिन्न और विषम मान भिन्न इसमें दोनों जुड़े रहते हैं। हम इसी संख्या को 4/5 भी कह सकते हैं, इसी संख्या को 5/4 भी कह सकते हैं। यानी इसमें दोनों हमारी छुपी हुई हैं, सममान भिन्न भी विषम मान भिन्न भी। हमने आपको बता रहे हैं कि संयुक्त मान भिन्न और मिश्र भिन्न क्या है। अब आप परिभाषा से समझिए, जिस भिन्न में इस डैश के जस्ट विपरीत यानी जस्ट बगल जो संख्याएं लिखी हों उसे मिश्र भिन्न कहते हैं या संयुक्त भिन्न कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, ऐसी भिन्न जिस भिन्न में सममान भिन्न और विषम मान भिन्न दोनों जुड़े हों उसे हम संयुक्त मान भिन्न कहते हैं। ठीक। तीसरी भिन्न समझिए, हम कह रहे हैं कि जैसे लिखे हैं 2 सही 5/8 प्लस 7 सही 6/5। अब देखिए ये भी हमारा मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, लेकिन दोनों में हमारा सममान और विषम मान भिन्न जुड़े हैं। इसका मतलब हमारा ये क्या है, विषम मान भिन्न है या संयुक्त भिन्न है या फिर मिश्र भिन्न है। राइट। अब आपको इतना समझाने से अब समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा फिर से हमारी वीडियो शुरू से देख लेना, ऑटोमेटिक दोबारा समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि भिन्न कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, कैसा सही नियम होता है करने का। यही सभी चीजें अगर आप लोगों को पता रहती बहुत अच्छी बात होती। लेकिन मैंने वीडियो में जब भी यूट्यूब पर देखा हूं तो शुरुआत से नहीं बताते हैं, शाखाओं से बताते हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। मेरी ये निर्णय है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा शुरुआत से बताऊंगा ताकि हर बच्चों को समझ में आए। ठीक। अब देखिए समझिए, हम सममान भिन्न आपको करके दिखाते हैं। जैसे कहें 2/7 प्लस 3/7। इतनी आपकी संख्या दी गई है। वो बोल रहे हैं एग्जामिनर या फिर परीक्षा में आपके पूछेगा, छोटे छोटे वाले बच्चे थोड़ा और ध्यान से समझें, उन लोगों के लिए और बेहद ही जरूरी है। हमारी बताया था मैंने, अगर हर समान हो तो उसे हम सममान भिन्न कहते हैं। अब देखिए, अब मैं किस प्रकार से आपको समझाता हूं। अगर ये दोनों एक ही हैं तो केवल कोई एक साथ हमें ले लेना है। ये सममान भिन्न में आपको एलसीएम यानी लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या उसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक की जरूरत नहीं पड़ती। किसमें जरूरत नहीं पड़ती? सममान भिन्न में। यानी मैं जो कर रहा हूं इसमें लघुत्तम की जरूरत कतई नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, मैंने कोई एक साथ उतार लिया। अब मैं चाहूं तो 2 + 3 कर सकता हूं,
3 + 2 3 2 5 5/7 डायरेक्ट करके आंसर लिख देता हूं, राइट। अब मैं दूसरी तरीके समझिए, मैंने 7 लिखा, अब 7 एकम 7 किया तो कई बार गया, एक बार गया, 1 दुक्के 2 आया, 7 एकम 7 किए, यानी इसमें से इसमें गुणा करो, फिर उसमें से उसमें करो, जो आए मेरा उसी से इसमें गुणा करो। 7 एकम 7, 1 तिक्के 3 आया, यानी 3 2 5/7। दूसरी बात समझिए, आपका आंसर आया है 5/7। इसमें अब छोटा करने वाली बात नहीं है। अगर यही जस्ट 7/5 होता, हम क्या करते, इसी 5 में 7 से भाग दे देते तो हमारा आंसर संयुक्त में आता। यानी जैसे हमने भाग किया 7 में, तो 5 एकम, देखिए 5 से 7 में भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5, 7 में 5 गए 2, यानी एक सही भागफल वाला यहां पर बीच में लिखा जाता है, शेष फल वाला ऊपर लिखा जाता है, और जो इससे हमने भाग दिया है यानी इसे हम कहते हैं भाजक। भाजक वाला हमारा यहां रहता है, हमारा 1 सही 2/5 यानी संयुक्त मान भिन्न में आया। मैं आपको एग्जाम्पल बताया हूं, बाकी आपका आंसर 5/7 आया है। आप लोग डाउट ना हो दीजिएगा कि यहां पर उत्तर इतना है, लेकिन आपने सर ने ऐसे कैसे ले दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था, ठीक। अब आप लोगों को सही सम मान भिन्न समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं। मैंने 2/7 + 3/7 लिखा था, बराबर किया। मैंने ये बता रहा हूं, अगर जिस भिन्न की समान संख्याएं हो उसे ही हम समान भिन्न कहते हैं। ये देखो समान है यानी बराबर है, इसे ही समान भिन्न कहते हैं। अब कह रहे हैं इसको करिए, हमारा क्या करना है, अंडरलाइन खींचना है, /7 लिख देना है, और ये जो भी है 2 + 3 है जोड़ के 5 ये जो हर है तो हर में लिख देना है। हम ऊपरी वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। कौन सी दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है, बशर्ते आपको समझने में थोड़ी सी देरी लगेगी। आप समझ जाइए, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं विषम मान भिन्न किसे कहते हैं। अब मैं ये समझा चुका, विषम मान भिन्न आपको समझाने जा रहा हूं। मैं बताया था अभी तक कि जिसकी समान संख्याओं न हो यानी उसे विषम मान भिन्न कहते हैं। जैसे 6/8 + 7/6। मैंने बताया था कि जिस हर की संख्या असमान हो, यानी एक समान ना हो, यानी हर वाली संख्याएं अलग अलग हो, असमान हो, उसे है हम विषम मान भिन्न कहते हैं। देखिए ये हमारी संख्याएं अभी तक उसमें समान थी तो समान भिन्न, इसमें विषम थी यानी अलग अलग संख्याएं, तो इसे हम विषम मान भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना होगा। अब आपको ये भिन्न तभी बनेगी जब आपसे गुणा और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक आएगा, तभी आप विषम मान भिन्न कर सकते हैं, अन्यथा भिन्न नहीं कर सकते, राइट। इसलिए मैंने हर वीडियो में, अपने वीडियो में बताया हूं शुरू से लेकर, पहले उसको सीख लीजिए उसके बाद ऐसे कर। इसीलिए मैं यानी कि बारी बारी से हर टिप्स बताते चल रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझ लें, सीरियली बाय सीरियली। यानी पहले छोटी बताया, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे ही बताते चल रहा हूं, छोटी छोटी चीजें बताते चल रहा हूं। अब आप देख समझिए, अब आपको एलसीएम निकालना होगा 8 और 6 का। 8 और 6 का लघुत्तम निकालिए। निकालते हैं आपके सामने। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4, ये मेरा असमान है यानी अभाज्य, तो 3 का 3 उतार लेंगे। अब फिर मैंने 2 एकम 2, फिर 3 मैंने उतारा, फिर 3 से फिर 3 एकम 3 उतारा। कौन सी दिक्कत? अब मुझे ये चारों में गुणा कर देना है। 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 आया है। इसका आंसर कितना आया है? 24, यानी 8 6 का लघुत्तम निकाला, हमारा आंसर आया है 24। इसी अंडर लाइन के नीचे आप लिख दें। उसके बाद कह रहा है अब इसी संख्या में इससे भाग देना है।
यानी पहली वाली संख्या जो ये अंश है और ये बटे हर है, यानी ये पहली वाली जो हर वाली संख्या 8 है, 8 में हमें 24 से भाग देना होता है। हम 8 में 24 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 3। 8 त्रिक 24, ये कट गया, यानी कितना आया 3। 8 त्रिक 24 कई बार गया 3 बार, राइट। अब 3 बार जाने के बाद अब मैं 3 छंग 18, यानी 3 में 6 से हमने क्या किया, गुणा किया, 3 छंग 18, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। अब फिर 6 चौको 24, यानी 6 में 24 से भाग दिया, फिर 6 चौको 24 कई बार गया, 4 बार गया, फिर 4 ते 28 आया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब 28 और 18 को जोड़िए, 28 10 38, 38 8 46, 46 बटे 24 आया, ठीक है। अब देखिए इतना हमारा आंसर आने के बाद अब हम आपको चाहे तो इसको कटिंग कर ले या फिर हम डायरेक्ट भाग कर ले, ठीक है। अब आपको हम इसमें से भाग न करके हम आपको कटिंग करके दिखाते, छोटा कट। 2 तेईसा में 46 हुआ, कितना आया 23, फिर 2 बारह में 24 आया, कितना आया 23 बटे 12 आया मेरा आंसर, मैंने काट दिया। अब ये तो हमारा हो गया विषम मान भिन्न, आपको मैंने विषम मान भिन्न समझाया, आपको अब संयुक्त मान भिन्न बता रहे हैं, देखिए समझिए गौर से। संयुक्त मान मैंने बताया था जिस भिन्न में हमारे दोनों यानी दोनों भिन्न कौन कौन सी, सम मान भिन्न और विषम मान भिन्न दोनों जुड़ी हों, उसे ही हम संयुक्त मान भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 2 सही 4 बटे 6 प्लस 3 सही 5 बटे 8, राइट। और हमारी ये समान संख्याएं हों, यानी ये 8, ये तो हमारा हो गया कि सम मान भिन्न वाली संयुक्त मान भिन्न। और देखिए अगर यही लिखे हैं, यहीं की जगह मान लो 6 लिख देते हैं, ये हमारी हो जाती है विषम मान भिन्न, विषम मान भिन्न वाली संयुक्त मान भिन्न। यानी हमने आपको बताया था जिस भिन्न में दोनों भिन्न जुड़े हों, यानी इन दोनों भिन्नों में हमारे दोनों भिन्न जुड़ी हैं, इसे ही संयुक्त मान भिन्न कहते हैं। आइए हम इसको भी आपको सिद्ध करके सही करके दिखाते हैं। देखिए 8 दूनी, पहले इसको गुणा किया जाता है, फिर इसको जोड़ा जाता है, ध्यान से समझ लीजिए। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 बटे 8, राइट। 6 त्रिक 18, यानी गुणा इसको करो, इसको जोड़ो, जो आए उसी में जोड़ दो। ये 6 त्रिक 18, 18 5 प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, 23 बटे 6 है मेरा। ये छोटा कट के हो गया भिन्न। अभी तक ये संयुक्त था, थोड़ा सा कठिन लग रहा था, लेकिन अब ये सरल है आपको। आप देखिए मैं आपको इस भिन्न को करता हूं। अब 8 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 24 आएगा, आपको करके दिखा देते हैं। 8 6 का लघुत्तम, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 3 उतरा, फिर 2 एक कम 2, फिर 3 उतरा, फिर 3 एक कम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 ही आया है। लोग गुणा भी कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 आया है। अब हमारा क्या लिखे यहाँ पे, अब अंडरलाइन खींचे लो, साफ कर देते ताकि आप लोग और अच्छे समझें। अब देखिए बराबर करके अंडरलाइन खींचा मैंने, उसके नीचे ये हर में मैंने लिखा लघुत्तम कितना आया है 24 आया है। 8 त्रिक 24 कई बार गया, यानी 8 में हमें 24 से भाग देना होता है, तो 8 त्रिक 24 3 बार गया, 3 में 20 से गुणा किया, यानी 20 तिहाई 60, ये 60 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दो। 6 चौको 24, यानी 6 में 24 से हमने भाग दिया, और हमारा कितना है 6 चौको 24 4 बार गया, तो 4 तेईसा में 23 में अगर गुणा नहीं आए तो गुणा कर लो, याद हो तो अच्छी बात है, हम आपके सामने गुणा ही करके दिखाई देते हैं। 6 चौको 24 4 बार गया, 23 चौको 4 तिहाई 12 के 2 हासिल लगाया, 2 4 दूनी 8 1 9 92, कितना 92 इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ लो, 9 6 15 यानी 152 बटे 24। मैंने इसको जोड़ा, बटे ये हर है तो 24 के 24 लिख दिया। करें अब इसको छोटा कट कर लें या फिर काट लें। एग्जामिनर को अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है कि लड़का टैलेंटेड है, अच्छा लड़का है, तभी इसने और काटा पीटा है और अच्छे किया है। हम देखिए आपको 24 में 152 से भाग करके दिखाते हैं।
24 छक्का कितना होता है? लो 24 छक्का गुणा कर लेते हैं। 6 चौको 24, 4 हाथ लगा 2, 6 दूनी 12, 4, 6 चौको 24, 4 हाथ लगे 2, 6 दूनी 12, 2, 14, यानी छक्का 144। 12 में 4 गए 8, बाकी कट गए, यानी 6 सही 8 बटे 24। ये मेरा आंसर है। हमने इसमें से इसमें भाग दिया तो 6 सही 8 बटे 24 आया है। राइट, यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। विद्यार्थियों, आपको मेरी ये भिन्न अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। कम से कम आपने हमारे YouTube चैनल से, ये DCP मिस सिटी चैनल से आपने सीखा तो सही, आपने शुरू से ज्ञान तो लिया, आपको समझ में तो आया। मैं यही कामना करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और जो भी आपको जिस सवाल में डाउट लगे हो हमारे पास भेजिए कमेंट में, मैं उस सवाल को सॉल्व करूंगा। और दूसरी बात, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा दूसरा वीडियो आपके पास खट जाएगा और आप उस वीडियो का ज्ञान ले पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।